नेल्स काट रहा है। अब हैंड का काटो, हैंड का। अच्छा ये वाला पैर का भी काटेगा। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। अरे यहाँ क्या हो रहा है? हाथ का नहीं काटा बाबू, हाथ का। हैंड, हैंड कहाँ है? हैंड। हैंड का काटो। आई, आई बोलू। देखो इधर, देखो इधर क्या है, देखो देखो। आई बोलू। चुप 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 चुप। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये जो अभी आपने वीडियो देखा, ये रात का है कल। और जैसे बाबू को हम नेल्स काटते हैं तो वो जो है नकल कर रहा था। जैसे जैसे करते हैं वैसे ही वैसे वो भी मतलब करता है। और यहाँ पे जो है ये सारे जो खड़े मसाले हैं वो मैं मंगवाई थी, और 3-4 दिनों से ये पड़े हुए थे। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही मंगवाई, क्योंकि आजकल कभी-कभी काढ़ा भी पी लेते हैं हम लोग। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, बीच में रेगुलर काढ़ा पी रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मंगवा ली। बड़ी इलायची है, जो काली वाली इलायची भी लोग कहते हैं, हम लोग बड़ी इलायची कहते हैं। ये सारी चीज़ ख़त्म हो गए थे, और इस बार जो मैं मंगवाई हूँ ना, तो मैं दूसरे शॉप से मंगवाई हूँ। और कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब सारी चीज़ें ठीक है, बस एक चीज़ दालचीनी है, अभी मैं दिखाती हूँ उसे। तो वो थोड़े से डिफरेंट है। और यहाँ पे काली मिर्च है। तो सारी चीज़ें इकट्ठे मंगवा लो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, लेकिन मैं जिस दुकान से लेती हूँ वो होलसेल में देता है, और उसके यहाँ ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स और मसाले ही रहते हैं। और ये देखिए, ये मेरे पास पुरानी वाली दालचीनी बची हुई थी, जो कि अच्छे क्वालिटी का है। और ये देखिए, ये ऊपर दालचीनी जो दिया है ना, वो ये छिलके वाले दे दिया है। मतलब ये जो है अच्छे वाले नहीं होते हैं, जो अभी मैं दिखाई वो वाले ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन उसके इसके पास यही था। और उस दुकान पे भीड़ भी थोड़ा ज़्यादा होता है। छोटी सी दुकान है, बट सारा सामान रखता है। ड्राई फ्रूट्स हो गया आपका, सारे मसाले हो गए, सारे चीज़, और होलसेल रेट में देता भी है, और सारे चीज़ उसके पास बहुत अच्छे होते हैं। और ये मैं यहाँ बगल से ही ली हूँ, क्योंकि अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है वैसे में तो खैर जो भी मिल जाए उसी से काम चलाना है। मुझे नहीं पता था कि ये मिलेगा ऐसा वाला, तो मैं थोड़े से कम लेती दालचीनी। खैर कोई नहीं। ये दालचीनी का ऊपर वाला छिलका होता है, और ये जो है ये उससे उससे नीचे वाला लेयर होता है। ये दालचीनी का जो सबसे ऊपर बाहरी वाला लेयर होता है ना, जो अभी लाए हैं पॉलीथीन में जो है वो। तो यहाँ पे सारे मसाले अच्छे रखने का काम है, और ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो डब्बे वगैरह जो है वो सारे मैं धुल के रखी थी, और कुछ डब्बों में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था, तो मैं बोली अगली बार मैं धुल दूंगी, क्योंकि अभी जो है मौसम को अभी का कोई ठिकाना नहीं है। कभी बारिश वाला मौसम कर देता है, कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है, तो इसकी वजह से सारे मसाले जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 5 फ़ोरन। तो 5 फ़ोरन बनाने के लिए मैंने जीरा लिया है, और सब चीज़ को इक्वल अमाउंट में लिया है। जैसे मैं 5 चम्मच जीरा ली हूँ, तो 5 चम्मच ही मैं और भी दूसरे मसाले लूँगी। तो यहाँ पे मैं 5 चम्मच ही मैं लूँगी मेथी,
और 5 फ़ोरन जो है ना वो किसी भी सब्जी में डालिए तो टेस्ट मतलब बढ़ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेथी भी मैं ली हूँ 5 फ़ोरन में, और यहाँ काली वाली राई है, आप चाहे तो पीली वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का टेस्ट जो है वो सेम ही रहता है लगभग। हाँ, तेल जो बनता है ना उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। और यहाँ पे मैं सौंफ ली हूँ, तो मैंने बताया ना कि अभी जो यहाँ से मार्केट से मैं ली हूँ वहाँ पे ये छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों सौंफ मिलाकर ही दे दिया है। ऐसे बड़ी वाली सौंफ ही मैं 5 फ़ोरन में यूज करती हूँ। मसाले के लिए बेसिकली बड़ी वाली सौंफ ही आती है, खाने के लिए छोटी वाली सौंफ आती है। और ये हमारे घर का है, तो इसमें है अजवाइन है और कलौंजी है, दोनों मिला हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ अजवाइन डालते हैं 5 फ़ोरन में, लेकिन मैं जो है वो कलौंजी भी डाल देती हूँ। और ये हमारा 5 फ़ोरन तैयार हो गया है। ऐसे 5 फ़ोरन कहने को तो 5 फ़ोरन नहीं, 5 ही चीज़ आता है, लेकिन मैं 1-2 चीज़ और भी एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और सारे मसाले एक साथ मतलब रहते हैं तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारा 5 फ़ोरन तैयार हो गया है। और यहीं पे मैं जो है आपको दिखा रही हूँ, ये इसे पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग तो सोबा कहते हैं, सोबा मतलब बोलचाल की भाषा में, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। ये अजवाइन की तरह दिख रहा है, लेकिन ये अजवाइन नहीं है। इसका जो पत्ता है वो भी अजवाइन की तरह नहीं लगता, ये इसको सोबा कहते हैं। और ये मम्मी ला के दी है मुझे, मार्केट में भी यहाँ पे नहीं मिलता है, ये गांव में ही होता है और बहुत कम ही लोग लगाते हैं। और इसको भी 5 फ़ोरन में मैं मिला दी हूँ। इसे कहते क्या है ये मुझे नहीं पता, यहाँ पर भी मैंने दुकान में पूछी तो मुझे नहीं मिला था। बस हमारा 5 फ़ोरन जो है वो तैयार हो गया है। और 5 फ़ोरन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ। मुझे मुझे बेसिकली आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है 5 फ़ोरन। तो इसे मैं एक डिब्बे में भर ले रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ, तो ये जो है वो मसाले वाले डिब्बे में नहीं रहता है, और ये मैं इस तरह के डिब्बे में भर ले रही हूँ ताकि, और थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं बना लेती हूँ हर बार। तो ये अचार का डब्बा है जिसे मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ। और ये है हमारा मसाला का डब्बा, जिसमें कि कुछ कुछ मसाले जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, अलग से भी मैं रखी हूँ। ये देखिए कलौंजी है, और ये सारे मसाले जो हैं जो 5 फ़ोरन में मैं मिलाई हूँ वो सारे मसाले भी हैं, मैं इधर ही रख देती हूँ इसी डिब्बे में। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जो ये कुछ ऐसा सब्जी बनाइए जिसमें कि आपको सौंफ ज़्यादा देना हो, या फिर मेथी ज़्यादा डालना हो, जीरा ज़्यादा डालना हो, तो ये सारे खड़े मसाले मैं इस तरह से डिब्बे में रख देती हूँ, जो कि ठीक रहता है। और ये जो है वो मैं भर के रख देती हूँ, जब भी ख़त्म होता है तो एक एक मसाले में निकाल लेती हूँ ऐसे। और ये देखिए बाबू क्या करता है कि कभी कभी डब्बा लेकर के खेलने लगता है, तो हिला देता है और मेरे सारे मसाले गिर जाते हैं। एक बार तो मेरा हल्दी और धनिया पाउडर सब एक हो गया था, तो मतलब दोनों का में कोई जो है वो अंतर नहीं रहा था, हल्दी और धनिया पाउडर सब मिक्स कर दिया था मसाले वाले डब्बे में। तो हमारा 5 फ़ोरन तैयार हो गया है, और अब चलते हैं नाश्ते बनाने के लिए, क्योंकि लेट हो गया है। ये सारे काम करो ना तो बहुत लेट हो जाता है, तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाते हैं और उसके बाद फिर सारा काम करेंगे। आज सुबह से मैं जगी हुई हूँ और इन्हीं सब कामों में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कार्तिक के लिए फटाफट जो है पिज्ज़ा रोटी, मतलब क्या कहें, पिज्ज़ा रोटी कहेंगे, हाँ वही कहेंगे। तो ये मैं बना रही हूँ। कार्तिक का भी जो है ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है और लेट हो गया है। और ये घी ना मैं डाल दी थी फ्रिज में, क्योंकि थोड़ा सी घी मैं कटोरी में निकाली थी किसी काम के लिए,
तो बच गया था, तो बाहर रखने से बेटर था कि मैं फ्रिज में ही रख दी, तो सुरक्षित रहता है। तो ये सारा जमा हुआ घी था, तो ये आटे में मैं कुछ नहीं, नमक और घी डाली हूँ, ताकि ये जो रोटी है हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट बने। अगर रोटी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको बनाना है तो थोड़ा सा उसमें घी डाल दीजिए, तो रोटी जो है ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। ऐसे भी जो है वो खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है रोटी। और नमक डाल दीजिए, और रोटी नमक नहीं भी डालिए तो भी घी डाल दीजिए या फिर तेल, तो भी रोटी बहुत सॉफ्ट बनता है, अच्छा बनता है रोटी। तो ये हमारा आटा जो है वो लग गया है, जैसा रोटी बनाते हैं ना सेम उसी तरह का आटा मैं लगाई हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी बेल करके ये मैं मतलब रोटी बेल करके रोटी बनाई हूँ, रोटी बेल करके क्या ये मैं कह रही हूँ। तो ये हमारा रोटी जो है वो तैयार हो गया है। अब रोटी को सेक लेंगे अच्छे से, और सेकने के बाद फिर क्या करेंगे कि इसमें घी लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो तवा पर भी सेक सकते हैं, बट तवा पर मुझे जो है वो रोटी नहीं आता है सेकने। बहुत सारे लोग तवा पर ही रोटी सेक लेते हैं। अब इसमें लगाएंगे घी। घी लगाने से क्या होता है ना कि रोटी, एक तो हम लोग अंदर से घी डाले हैं और ऊपर से बाहर से घी, तो रोटी बहुत सॉफ्ट हो जाता है और कड़क नहीं रहेगा। इस तरीके से घी में सेक लिए हैं। और अभी जो है हमारा तवा जो है बहुत गर्म है, इसकी वजह से मैं फ्लेम ऑफ कर दी हूँ और घी लग गया है। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल लूँगी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आता है ना डॉक्टर ओटकर का, वो मैं डालूँगी इसमें। इसे मैं बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा डाल दी हूँ। अभी एक्चुअली बहुत देर हो गया था और मैं सब्ज़ी नहीं बना पाई थी, और कार्तिक का ब्रेक था लंबा, ऐसे 5 मिनट का रहता है ब्रेक। तो कभी कभी वो खा लेता है बैठे बैठे ही, लेकिन कभी कभी उसके टीचर्स मना कर देते हैं, और कभी कभी कोई कोई टीचर्स अलाउ भी कर देते हैं कि लेट हो रहा है तो खा लो। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसके लिए बना दे रही हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और कार्तिक सुबह से आज जगा हुआ है। आज वो जो है वो 6:30 बजे जग गया था, तो भूख जल्दी लग जाती है जिस दिन जल्दी जगे उस दिन। तो यहाँ पे मैं एक जो चीज़ है वो इसमें डाल दे रही हूँ, और चीज़ डालने के बाद फिर मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी। और ये चीज़ बच्चों को ऐसे भी चीज़ जो है वो बहुत पसंद होता है, चीज़ या पनीर ये सब वाली चीज़ बहुत पसंद होते हैं बच्चे को। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्लेम ऑन कर दी हूँ, और धीरे धीरे हमारा चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा। और ऊपर से मैं थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी मैं स्प्रेड कर दे रही हूँ, ताकि टेस्ट जो है वो थोड़ा और अच्छा हो जाए। तो बस हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट बन गया है कार्तिक का। अब मैं नहाने जाऊंगी और फिर नहा कर आऊँगी, तो बाकी का बचा हुआ काम मैं करूँगी, और बाकी हम लोग अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ये काम जो है हमारा हो गया है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी मैं किचन से फुर्सत मिली है मुझे, और मैं आ करके थोड़ी देर बैठी हूँ एसी में, थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ। और उसके बाद फिर मैं सोची कि आप लोगों से थोड़े से बात कर लूँ। तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि जैसे पहले क्या होता था कि मैं जो सुबह ब्रेकफास्ट तैयार करती थी, तो उसके साथ ही साथ मैं जो है लंच का प्रिपरेशन कर लेती थी। लेकिन अब क्या होता है कि ब्रेकफास्ट तैयार करो, और उसके बाद जब तक 5-10 मिनट का रेस्ट नहीं मिलता है, 5-10 या आधा घंटा का रेस्ट, तब उसके बाद फिर किचन में जाने का मन ही नहीं करता है। तो आज भी वही था कि सुबह से ही मैं लगी पड़ी थी, बहुत सारे काम थे, बहुत सारे जो डब्बे में धुल के रखी थी उसमें सारे डब्बे में मसाले भरने थे, बहुत एक्स्ट्रा काम कहिए कि बहुत ज़्यादा था। तो इसकी वजह से मैं जो है वो जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाई। उसका निपटाते निपटाते भी मैं यह भी आपसे मतलब 2 बजे मैं फ्री हुई हूँ, और अभी जो है वो 3 बजे में 15 मिनट बाकी है, मतलब 45 मिनट बाद। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, और गर्मी में एकदम किचन में बहुत मुश्किल होता है। सर्दी में किचन में काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, बट गर्मी में उतना मज़ा नहीं आता है किचन में काम करने में। गर्मी में बहुत
ज़्यादा पसीने होते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है ना कि चक्कर आ गई, इतनी गर्मी होती है फेशियल में काम करने में, कई बार चक्कर जैसे लगते हैं। बाबू सो रहा है अभी और ये आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, एसी की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी आपको। कार्तिक जो है वो अभी ब्लॉक्स से खेल रहा है, बाबू सो गया है। और अभी कार्तिक को मैं खाने का पूछ के आई, लेकिन अभी वो नहीं खाएगा। उसका स्कूल जो है वो शुरू हो गया है, आज से क्लासेस शुरू हो गया है ऑनलाइन। ये घर जो है वो कितना सुकून देता है ना। मैं सारा पर्दा लगाती हूँ, गेट उट सब बंद है, एसी चला हुआ है बाहर की गर्मी से बचने के लिए, और सर्दियों में बाहर से ठंडी हवा नहीं आए इसके लिए हम लोग पूरा घर का गेट उट सब बंद कर लेते हैं कि बाहर से ठंडी हवा नहीं आए। तो सही में घर जो है वो बहुत सुकून देता है। और ये मेरी नई जो है वो मच्छरदानी है, मॉस्किटो नेट, बहुत वो फट गया था। और यहाँ पे क्या है कि आप बिना मच्छरदानी के रह ही नहीं सकते हैं, मच्छर उठा के ले जाएगा इतनी ज़्यादा मच्छर लगता है, मतलब इतना टू मच मच्छर हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। और बारिश हो जाता है उस टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा मच्छर आता है। शाम होता है उस टाइम हम लोग पूरा हर जगह का खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन जो घर में मच्छर है उसको कैसे भगाए। बीच में क्या होता था ना कि एक अगरबत्ती आता है मच्छर वाला, तो वो अगरबत्ती हम लोग जलाते थे, लेकिन अगरबत्ती से क्या हुआ कि मेरा अस्थमा वाला जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाने लगा। इसकी वजह से मैं जो है वो अगरबत्ती जलाना छोड़ दी। फिर ये रैकेट जो है मच्छर मारने वाला वो लाए, लेकिन मच्छर कितना मरेगा, नहीं मरता है, फिर भी आ ही जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है मच्छर, बहुत ज़्यादा मच्छर आता है। हालांकि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है वो छिड़काव करती है मच्छर मारने वाला, लेकिन फिर भी मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाता है। आप किसी भी मौसम में बिना मच्छरदानी के सो ही नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा मच्छर आता है। और बस फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।